बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हूँ शलगम पालक गोश्त की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको अपने तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये शलगम पालक गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देशकी ले लीजिए और इसके अंदर पालक मैंने ली है आधा किलो। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। शलगम मैंने लिए हैं 2 किलो और इसको भी अच्छी तरह मैंने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर आपने हाफ लीटर पानी ऐड करना है ताकि हमारे शलगम अच्छी तरह बॉयल हो सकें और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर कर फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको बॉयल करना है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। फिर चीनी हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे डालने से ये होगा कि पालक का कलर बहुत ही प्यारा और बहुत ही नाइस कलर आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह ये कुक हो सकेगी। बस हल्के हाथ से आपने एक दफ़ा इसको मिक्स कर देना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल कुक होने के लिए इसको रख देना है। थोड़ी देर के बाद आपने कवर उठाकर इसको चेक कर लेना है। ये देख लें इसने अपना ही पानी छोड़ दिया हुआ है, इसी पानी के अंदर ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी। बस नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसको दोबारा कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर देना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल किया है, आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और यहाँ तक आपने इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा ब्राउन कलर आ जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च मैंने लिया है 4 से 6 पीसेस, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और एक दफ़ा आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि सुरख मिर्च और हरी मिर्च आपस में अच्छी तरह मिक्स हो सके। चिकन मैंने लिया 500 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आप ये मटन के अंदर और बीफ के अंदर भी ये इसको बना सकते हैं, सेम यही तरीका रहेगा, लेकिन आपने इसके अंदर मटन अपनी मर्जी का या चिकन या बीफ आप डाल सकते हैं। तो बस अच्छी तरह आपने इसको फ्राई करना है बिल्कुल यहाँ तक कि ये इस पर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए और यहाँ तक आपने इसको फ्राई करना है कि बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा जब कलर इसके ऊपर आ जाए तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है 1 बॉल के करीब, ताकि हमारा मसाला जले ना और अच्छी तरह हमारी चिकन भी कुक हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह कुक हो सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें हमारे शलगम गोश्त भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स करके चेक कर लेना है कि हमारे शलगम और पालक अच्छी तरह ये देख लें बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर ओपन कर लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स करते हुए आपने टमाटरों को भी मैश कर लेना है। अगर कोई टमाटर आपको लगे कि ये साबुत हालत में है तो आप इसको हल्का सा दबाएंगे तो ये मैश हो जाएगा और ये इसी के अंदर बिल्कुल घुल मिल जाएगा। बस आपने इसको यहाँ तक इसको भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर जो शलगम हमने तैयार कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बॉयल शलगम और पालक बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है इसको। फिर आपने इसको मिक्स कर कर जो इसका पानी है वो थोड़ा सा आपने ड्राई कर लेना है।
शलगम हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देख लें हमारे शलगम जैसे जैसे आप इसको थोड़ा सा वो करेंगे, मैश करेंगे, तो ये मैश भी हो जाएंगे और बिल्कुल घुल जाएंगे। अगर आपने इसी हालत में इसको खड़े रखने हैं तो इसी तरह छोड़ दीजिए। अगर आपने इसको थोड़ा सा मैश करना है बिल्कुल, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। चिकन आपने सेपरेट कर लेनी है, जो इसके बीच में हमने चिकन ऐड की थी वो आपने निकाल के इसके रेशे कर लेने हैं। फिर आप इसको एक तो डोई की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं और थोड़ा सा भी हैंड ग्राइंडर के साथ भी आप इसको थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। अगर आप इसको इसी टुकड़ी की हालत में रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी इसको रख सकते हैं। ये देख लें चिकन मैंने इसको वो कर लिया था। वो आपने ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। चिकन के अच्छी तरह मैंने रेशे करके इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना ताकि सारी चिकन शलगम पालक के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। सब्ज़ मिर्च मैंने ली है 4 से 5 पीसीस, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। फ्रेश धनिया मैंने लिया है, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 2 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने रख देना ताकि हरी मिर्च का इसमें जायका इसके अंदर ऐड हो सके। बस इसके कवर को ओपन कर लेना है और आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, तो आपका शलगम पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का है। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हुई है। अगर आपको इस तरह की बहुत सी रेसिपी चाहिए होगी तो इरफान टीवी का विजिट कीजिएगा, या कोई फरमाइश हुई तो फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी वो फरमाइश भी बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।